बांके बिहारी मंदिर की परंपरा को लेकर विवाद, दर्शन समय बढ़ाने पर गोस्वामियों का विरोध। मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वर्षों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण परंपरा इस सप्ताह अचानक टूट गई। ठाकुर जी का बाल भोग और शयन भोग तैयार न होने से मंदिर के गोस्वामियों में नाराजगी है। मंदिर के सेवायतों ने हाई पावर कमेटी के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन का समय इस वर्ष 2.5 घंटे के लिए बढ़ा दिया था। बांके बिहार जी मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी ने कहा कि समय बदलने का विरोध इसलिए हो रहा है। बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन पूजन की समय सारणी कोई साधारण व्यवस्थापक नियम नहीं, बल्कि यह निधिवन परंपरा, रासलीला और वैष्णव भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि ठाकुर जी स्वेच्छा से दर्शन देते हैं। समय में बांधना उनकी स्वतंत्रता पर रोक है। समय परिवर्तन से पुरानी परंपरा टूटी है। अभी 2 दिन पहले मंदिर की ही आपसी इस विवाद के चक्कर में ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाया। 3 टाइम के ठाकुर जी को भोग लगते हैं, श्रृंगार भोग, राजभोग और रात्रि का शयन भोग। तो एक पूरे दिन का दोपहर से सुबह बाल भोग से लेके राजभोग तक का भोग नहीं लगा। हम इंतजार करते रहे, फिर हमारे घरों से बनके वो भोग लगा है। ठाकुर जी को भी विलम्ब हुआ, ठाकुर जी को भी भूख लग रही होगी। क्या कारण रहा? वो सुनने में आया था कि जो नई कमेटी बनी है तो जो हलवाई का एक बिल वगैरह होता है वो उसको टाइम से नहीं मिला है। ये सब लोगों से हमको सुनने को मिला है। पर इससे ठाकुर जी के दर्शनों में भी और हमारे भाव में कि हमारा लाला दोनों टाइम भूखा रहा। आनंद फानन में हमारी घर की महिलाओं ने फिर वह प्रसाद बनाया और इसमें जो भी समय लगा, ये बड़ा कष्ट का विषय हुआ। परंपरा टूटी है। ये गोस्वामी ने आज बांके बिहारी मंदिर में बताया गया बिहारी जी को भोग नहीं मिला है, क्या रहा है मामला पूरा? भैया सुबह आप लोगों के ही द्वारा मुझे पता लगा था कि इस तरह से हो रहा है। मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बात की तो पता लगा कि उसके कारीगर नहीं आए हैं। भैया कारीगर क्यों नहीं आए हैं? उस बोला कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। मैंने भैया अभी 15 दिन पहले तेरे पेमेंट में डिले हो गया क्योंकि प्रोसीजर है। अब कमेटी आई है, नहीं आई है, सारे काम हो रहे हैं, बैंक पे चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पेमेंट मिलेगा। और पहले भी ये 2-3 बार इसने लेटर दिया है, मुझे दिया है, मेरे माध्यम से दिया है, डायरेक्ट भी दिया है, मैनेजर को भी दिया है और बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने इसकी थोड़ी पर्सनल बेस पे व्यवस्था कराई थी और वो काम चालू हो गया। मैंने कहा जब तेरी पर्सनल बेस पे व्यवस्था करा दी थी तो आज ऐसा क्यों हुआ? बोला सर आज मेरे कारीगर के कोई प्रॉब्लम हो गई थी और वो बराबर कर रहा था, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ था तो वो पैसे का अरेंजमेंट करने चला गया। कोई शायद उसके बच्चा हुआ है और वो वहाँ चला गया पैसे के अरेंजमेंट के चक्कर में, इसलिए लेट हुआ, इसलिए काम नहीं हो पाया। पर बाल भोग और दोपहर का राजभोग लगता है कि वो मिल पाया नहीं मिल पाया? जैसे मेरी जानकारी में आया है कि वो लेट हुआ है और जो राजभोग का प्रसाद है जब आरती होने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले भोग लगा है। भोग नहीं मतलब जो भोग रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया पर भोग लगा है, बाल भोग भी लगा है और राजभोग भी लगा है। कहना है परंपरा टूटी है। देखिए परंपरा तो सारी ही टूट रही है, ऐसी कौन सी परंपरा है जो नहीं है, टूट रही है, सारी परंपराएं टूट रही है। उसके लिए हम भी दोषी हैं, ये भीड़ भी दोषी है, हर चीज दोषी है। जैसे समय की बात थी वो भी एक परंपरा है, डेली पूजन भी एक परंपरा तो नहीं थी पर हमने उसको परंपरा बना दिया है। उसके बारे में भी आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है जो अभी मेरी पूरी जानकारी में नहीं है। देवी पूजा हमारी सनातन परंपरा की प्राचीन परंपरा है और जैसा लेख मिलता है विधिवत यशोदा मैया ने सबसे पहले ये धेली पूजा का कार्यक्रम किया था। जब लाला कन्हैया ने अपने घर की धेली घुटुवन चलने के बाद लांगी थी तो ये धेली पूजा यशोदा मैया ने किया था कि मेरा लाला कभी भी पार करे तो इससे गिरे ना, चोट पैट ना लगे। उसी भाव को देखते हुए ये धेली पूजा ठाकुर जी की होती है। इसको ठाकुर जी का चौखट पूजन और धेली पूजन भी कहा जाता है। ये धेली पूजा
लोगों की विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करती है, ऐसा बिहारी जी के प्रति भाव है। तो बिहारी जी की देहली की पूजा की विशेष पूजा होती है। और ये पूजा कब होती है? जब ठाकुर जी अंदर विश्राम में होते हैं या ठाकुर जी के उठने से पहले, जब दर्शन बंद हो जाते हैं, तब जो ठाकुर जी की निज देहली है उस पे पूजा होती है। उसके लिए कोई ठाकुर जी को खोला नहीं जाता है, कोई विशेष दर्शन नहीं कराए जाते हैं, सिर्फ देहली का पूजन किया जाता है। ठाकुर जी की जो बिहारी जी की हमारी सेवा है वो बाल रूप की सेवा है। ठाकुर जी को नियमित स्नान होता है, ठाकुर जी को दोनों समय मालिश होती है और ये होती है। ठाकुर जी के दर्शन का समय पहले जो था उससे पहले भी बीच में बढ़ा दिया गया था, जो कि कोर्ट से डिसाइड हो गया था। अब जो दोबारा बढ़ाने की कह रहे हैं उसमें ठाकुर जी की सेवा करने में दिक्कत आएगी और ठाकुर जी को आराम करने में खलल होगा, क्योंकि ठाकुर जी का हमारा भाव है कि सुबह निधिवन जाते हैं और रात्रि में निधिवन में रास करते हैं और सुबह, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी की भाव की सेवा है। ठाकुर जी हमारे यहाँ कॉमर्शियल नहीं है कि 24 घंटे बैठा दें, जैसे तिरुपति में 23 घंटे दर्शन होते हैं, वैष्णो देवी में। क्या पब्लिक की सुविधार्थ नहीं है ये सारी चीजें? आप इसको ठाकुर जी की सेवा में विघ्न होगा। अब जैसे कहते हैं कि देहली पूजा होती है, ठाकुर जी देहली पूजा होती है तो ठाकुर जी को परेशानी नहीं होती, वो वेद मंत्रों से, उच्चारण से और पूजा होती है विधिवत, उससे ठाकुर जी को डिस्टर्ब नहीं होता है और हम उसमें कोई दर्शन नहीं खोलते हैं। ठाकुर जी अंदर विश्राम कर रहे होते हैं, वेदों के मंत्र उनके और सुनाई पड़ते हैं। तो ये उनकी जो सेवा में खलल होगा, उसकी वजह से ये हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ठाकुर जी को उठाने का, सुलाने का, मालिश करने का समय नहीं बच रहा है। क्योंकि आपने तो दर्शन खोल दिए, आपने जो 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे का दर्शन का खोलने में समय लगता है वो आपने 1 घंटा नियमित कर दिया। फिर ठाकुर जी को आराम नहीं मिल रहा है, दोपहर में कर दिया, फिर तो उसको बैठ के सामंजस्य बैठाना ना, जैसे पहले भी बैठाया था। ऐसे थोड़ा ना किसी चीज को थोप देंगे। हाई पावर कमेटी को जो बनाने का दिया गया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए किया गया है। आज इतना समय हो गया, कमेटी ने दर्शनार्थियों के लिए कुछ नहीं किया, वो मंदिर के गोस्वामियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर के गोस्वामियों की सेवाओं पे वो किया जा रहा है। कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि आप ठाकुर जी की सेवा पूजा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देवी पूजा करने का बंद करने का अधिकार इन्होंने किसने दिया? आपको पब्लिक को रोकना था, हम उसके लिए सहमत है, आपने ऊपर रोक दी, लेकिन वो तो दर्शन बंद होने के समय होती है। तो ये पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन और हाई पावर कमेटी एक तरीके से गोस्वामियों को प्रताड़ित कर रही है कि किसी तरीके से गोस्वामी कॉरिडोर के लिए मानसिकता बना लें अपनी। और कॉरिडोर के लिए तो हम लोग मानसिकता बना ही रहे हैं, हम कोई दिक्कत थोड़ा कह रहे हैं कॉरिडोर के लिए, पर बैठ के आप बात तो करिए। आप इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। ठाकुर जी का भोग विलंब से लगा है, उसके लिए अब सफाई दी जा रही है कि हलवाई नहीं आया, ये नहीं आया। आज से पहले पेमेंट किया, उसका पेमेंट की रिसीट कल। मेरे को तो बड़ा संशय है कि हम बहुसंख्यक हैं भी कि नहीं है, कि अपने ही देश में हम लोगों के साथ पराया जैसा सलूक हो रहा है। क्योंकि बाकी कम्युनिटी के साथ में तो आपने इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया है। या तो समान नागरिकता संहिता जो आप लेकर आना चाहते हैं उसमें समान कानून इस तरीके का संशोधन करके करना चाहिए कि जब एक मंदिर का अधिग्रहण करने के लिए या हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण आपके द्वारा किया जा रहा है तो फिर बाकी धर्म क्षेत्रों का भी अधिग्रहण होना चाहिए। उसमें सभी समुदाय आने चाहिए, उसमें क्रिश्चियंस भी आने चाहिए, उसमें सिख भी आने चाहिए, उसमें मुस्लिम्स भी आने चाहिए। तो ये जो दोहरी राजनीति है कि बहुसंख्यकों के साथ में, खासतौर से ब्राह्मणों के साथ में, और वो भी सेवायत ब्राह्मणों के साथ में, उनको आप जो है उनके मंदिरों से निकाल करके और अपनी व्यवस्थाओं को जो है संचालित कर रहे हैं।